एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 4 लोग थे। पिता रघु, उसकी पत्नी जानकी, बेटी सिया और छोटा बेटा रमेश। रघु खेतों में मजदूरी करता था, पर उसके पास खुद का कोई खेत नहीं था। मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटा पाता था और कई बार तो घर के लोगों को भूखे ही सोना पड़ता था। जानकी बीमारी से जूझ रही थी, मगर पैसों की कमी के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। सिया और रमेश को स्कूल भेजने का सपना देखते हुए रघु भी असहाय महसूस करता था। सिया का सपना था कि वह पढ़ लिख कर गांव में शिक्षक बने और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। रमेश, जो अभी केवल 10 साल का था, हर रात आकाश में तारे देखकर सोचता था कि उसके परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी और वे भी खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। रघु और जानकी के लिए अपने बच्चों का सपना पूरा करना तो बहुत दूर था। वे तो बस यही सोचते थे कि काश एक ऐसा दिन आए जब उन्हें भूखा न सोना पड़े। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सभी गांव वाले वहां गए। रघु और उसका परिवार भी मेला देखने चला गया। मेले में बच्चों की भीड़ थी। कुछ लोग मिठाइयों का आनंद ले रहे थे, कुछ झूले झूल रहे थे, पर रघु के बच्चों के लिए ये सब देखना मात्र सपना था। मेले में एक जगह पंडित जी भविष्यवाणी कर रहे थे। रघु उनके पास गया और कहने लगा, पंडित जी, हमारे जीवन में कभी सुख आएगा या नहीं? पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारे भाग्य में बहुत संघर्ष लिखा है, परंतु ध्यान रहे, भगवान ने एक विशेष दिन के लिए तुम्हारे परिवार के जीवन को बदलने का वरदान दिया है। रघु ने उस दिन का इंतजार शुरू कर दिया, पर कौन सा दिन और कब आएगा इसका पता नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। जानकी की हालत और खराब हो रही थी। वह कमजोर होती जा रही थी और रघु के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने आसपास के लोगों से मदद मांगी, पर सबने उसकी गरीबी को देखकर मुंह फेर लिया। एक दिन रघु की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सिया और रमेश ने मिलकर अपने पिता की देखभाल की, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। भूख और गरीबी के कारण पूरा परिवार टूट चुका था। कई दिन बीत गए और उनकी हालत और बिगड़ने लगी। एक रात रघु ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, सिया, रमेश, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। यह कहते हुए रघु की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी दौलत है। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। उस रात परिवार ने भूखा सोते हुए भी भगवान से प्रार्थना की कि कोई चमत्कार हो जाए। अगले दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह के समय गांव के सरपंच साहब, जो शहर से लौट रहे थे, रघु के घर के पास से गुजरे। अचानक उनकी नजर रघु के परिवार पर पड़ी, जो भूख और गरीबी के कारण टूट चुका था। जानकी, सिया और रमेश एक पुराने कपड़े में लिपटे बैठकर रघु को सहारा दे रहे थे, जो अब भी कमजोर और बीमार था। सरपंच साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाकर रघु के परिवार के लिए मदद मांगी। गांव वाले, जो पहले मदद देने से मना कर रहे थे, अब सरपंच साहब के कहने पर आगे आए और रघु के परिवार के लिए खाने पीने की चीजें, कपड़े और कुछ पैसे का इंतजाम किया। सरपंच साहब ने उन्हें एक सरकारी योजना के तहत रोजगार भी दिलवाने का वादा किया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद
गांव में एक सरकारी सर्वे टीम आई। वे गांव वालों की स्थिति का जायजा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आए थे। जब उन्होंने रघु के परिवार की दयनीय स्थिति देखी तो तुरंत ही परिवार को सहायता के लिए एक बड़ी धनराशि मंजूर कराई। रघु और उसके परिवार को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी। सरकारी मदद से जानकी का इलाज हो गया। सिया और रमेश को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। रघु को गांव में ही एक स्थायी नौकरी मिल गई, जिससे वह अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर सकता था। अब सिया ने अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करना शुरू किया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। रमेश भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रघु का परिवार, जिसने गरीबी, भूख और बेबसी में अपना जीवन काटा था, अब एक सुखी और खुशहाल जीवन जी रहा था। उनके संघर्ष और धैर्य ने उन्हें वो दिन दिखाया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।